हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 HDFC ERGO। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में HDFC ERGO ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी की है? सही जवाब है ऑप्शन 1 विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की? सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? सही जवाब है नई दिल्ली। निम्नलिखित में से इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 की मेजबानी नई दिल्ली शहर ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? सही जवाब है केरल। निम्नलिखित में से केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोजिला दिवस कहाँ मनाया गया? सही जवाब है लद्दाख में। हाल ही में जोजिला दिवस लद्दाख में मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 नवंबर को निम्न में से कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ष 1 नवंबर को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बांग्लादेश सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान प्रदान किया गया? सही जवाब है एडवर्ड कैनेडी। ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में एडवर्ड कैनेडी को बांग्लादेश सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है रायपुर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? सही जवाब है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। ऑप्शन 2 सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड की स्थापना 2022 में हुई और हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? सही जवाब है स्पेस एक्स। ऑप्शन 3 सही है। 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया? सही जवाब है श्रीनगर। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनगर में किया। अगला प्रश्न, 2 से 13 नवंबर 2022 कहाँ पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है शारजाह। ऑप्शन 2 सही है, शारजाह। 2 से 13 नवंबर 2022 में शारजाह में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है कर्नाटक। 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन 3 11 दिसंबर को। ठीक है, हाल ही में यूजीसी ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया है? सही जवाब है सीआरपीएफ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है? सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, यह है सूर्य कुमार यादव। हाल ही में सूर्य कुमार यादव दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए रिवीजन क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन 4 सही है। गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पोलैंड किस देश के साझेदारी में अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने जा रहा है? सही जवाब है अमेरिका। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? सही जवाब है ओडिशा। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? सही जवाब है पुरी ओडिशा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी ओडिशा में दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण किस राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है? अगला प्रश्न है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।